पे फैसला लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि वो एक निष्पक्ष होकर फैसला लें और इसकी जांच करवाई जाए, ताकि हमें उनको भी पता चले कि क्या क्या चल रहा है, कितना मतलब मिली भगत चल रही है अधिकारियों की और कंपनियों के और ठेकेदारों की। अब हम अगर अपने लिए बोल रहे हैं तो हम अपना स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं, समाज सेवा करें तो हम सरकार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलता, उसका भी अधिकारी लेते हैं क्रेडिट। तो हमारा क्या फायदा हुआ जी? इतने साल तक हमें परेशान होने का, तंग होने का, काम करने का क्या फायदा हुआ? मैं हमारे डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस जो ये टेंडर किया गया है, इसकी बाकायदा सीबीआई से या किसी उच्च अधिकारी से जांच की जाए। जो इनके बिल पास हो रहे हैं उनकी जांच की जाए। ये सारी मिली भगती अफसर और ये ठेकेदारी प्रथा हमका कौशल में भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ठेकेदारी प्रथा हमका कौशल में गलत आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। में जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ कर्मचारी जो है नेता, उनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या नाम आपका और आज धरने का कौन सा दिन है और क्या कुछ आपकी डिमांड है? सर, मेरा नाम सुदीप है, मैं कंपनी के थ्रू DHBN का कार्य करता हूँ, लाइनमैन के पद पर जी। और हमारे धरने का आज 5वां दिन है जी। और हमारी डिमांड ये थी कि कंपनी जो महकमे ने जो कंपनी बिठा दी है हमारे ऊपर, उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। वो ठेकेदार बैठा है, वो हमारा कर रहा है शोषण। और क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार है संध्या एंड कंपनी। अच्छा। संध्या एंड कंपनी के नाम से ठेकेदार बिठा रखा है। और वो शोषण मतलब कोई छोटा मोटा शोषण नहीं है जी। इस प्रकार का शोषण हो रहा है कि जैसे एक बंधुआ मजदूर के साथ अंग्रेज करते थे ना जी, वो हालत हमारी बना रखी है। अच्छा। और आज से नहीं, ये कार्य 2016 से हो रहा है। 2023 तक तो जीवी कंपनी है जी, 7 साल। टेंडर 2 साल का हुआ, 7 साल चल गई वो कंपनी। किसी को नहीं पता चला, कोई न्यू टेंडर नहीं हुआ, रिन्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 7 साल तक, 2 साल का काम 7 साल तक चला दिया गया, वो अधिकारियों की मिली भगत के कारण। हमेशा ही अधिकारियों ने के साथ मिली भगत रखी। उसके बाद हमने जीवी के टाइम पे हमने हड़ताल की, हम 10 दिन बैठे रहे। उसके बाद हमें बोला गया कि 2 महीने में इस कंपनी को उठा देंगे। तो हमें यह उम्मीद हुई थी कि कौशल रोजगार बना हुआ है, कंपनी उठ जाएगी, हम लोग कौशल में आ जाएंगे, जैसा और जगहों पे हुआ भी, जैसे रोहतक में हुआ भी था ऐसा, हमें वो उम्मीद थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अधिकारियों ने जीवी कंपनी को उठा के दूसरी संध्या कंपनी बिठा दी। बोला एक तो मैं खतरनाक था, एक और खतरनाक बिठा दिया, ऐसा काम कर दिया जी। मतलब जीवी से भी खतरनाक बिठा दिया। और बात करें अगर पुराने टाइम से अगर बात करें 2018-19 में, जब ये 20 में जब कोरोना काल आया था, उस टाइम की बात करता हूँ जी मैं। कोरोना काल में बिजली विभाग का बहुत बड़ा हाथ था। उस टाइम पे प्रजा की सेवा में, समाज सेवा में बिजली विभाग का बहुत बड़ा हाथ था। उसका क्रेडिट ले गए अधिकारी। काम किसने किया जी? हम लोगों ने। और काम कैसे? मतलब कहीं अगर सरकारी ऑफिस या फिर कोई फील्ड की जॉब है, वहाँ रूल था कि 50% कर्मचारी काम पे जाएंगे। हम लोग 100 के 100% गए थे। जिसके घर में कोरोना आया, उसके घर में जाके उन्होंने काम किया। वो समाज सेवा की हमने, उसका हमें क्या फल मिला? कुछ नहीं, उल्टा और ज़्यादा प्रताड़ित करना हमें शुरू कर दिया गया। अब किसी को भी फ़ोन करके बोल देंगे, भाई तू कल से काम पे नहीं हो, तेरी नौकरी नहीं है, तू घर बैठ। 7-8 साल से आदमी सेवा दे रहा है, उसको एकदम से बोल दिया जाए घर पे कि आपकी नौकरी गई, रोजगार गया, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं तो बोलते हैं तुम लोगों की भी गई। अब ये जितने ही बैठे ना जी, इसके भी अलावा और भी बहुत है, कम से कम भी 100 आदमियों ने लेटर निकाल दिया, मैं आप लोग कंपनी से बाहर हो। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे अनिल साहब है, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या गुनाह कर रखा है जी? कोरोना काल जो सबसे मुश्किल घड़ी थी, उस घड़ी में हम लोगों ने सेवाएं दी बिना किसी स्वार्थ के। उस टाइम पे हमें लेटर बना के दिए गए ADC के द्वारा, सरकार के द्वारा। और आज वही सरकार और वो अधिकारी हमें बोलते हैं तुम लोग हमारे हो नहीं, तुम तो ठेकेदार क्यों? उस दिन क्यों हमें वो पत्र बना के दिए गए थे कोरोना काल में? तब हम उनके हुए थे, समाज सेवा के लिए हम उनके थे, लेकिन हमारे लिए हम उनके नहीं है। हम अगर अपने लिए बोल रहे हैं तो हम अपना स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। समाज सेवा करें तो हम सरकार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलता, उसका भी अधिकारी लेते हैं क्रेडिट। तो हमारा क्या फायदा हुआ जी? इतने साल तक हमें परेशान होने का, तंग होने का, काम करने का क्या फायदा हुआ? टेक्निकली बात करें तो हम लोग खंभे के पिछड़ के काम करते हैं, चलती लाइन में भी काम करना पड़ता है हमें। और उसके बाद भी ना सेफ्टी इक्विपमेंट हमें पूरे मिलते हैं, ना हमें टाइम पे सैलरी मिलती है। और इतना मतलब कि शोषण की एक हद हो गई है, उससे तंग आ गए अब हम बैठे हैं। अच्छा, तो आप बात करना चाहेंगे टोटल आप कितने कर्मचारी? टोटल 253 कर्मचारी हैं जी। 253 कर्मचारी है। तो कितने सालों से आप लगे हुए हैं? 2016 से। 2016 8 साल हो गए हैं। 8 साल लगभग सभी को? लगभग सभी को ही हो गया। पहले मतलब कि 2023 तक तो अपना 100-150 के करीब कर्मचारी थे। उसके बाद नई कंपनी आई थी, नए बंदे आए थे, 100 बंदे और भी आए हैं। अच्छा। तो मतलब 253 कर्मचारी है। बहुत से कर्मचारी मतलब कि 150 से ऊपर कर्मचारी तो 8 सालों से हैं। बाकी आज आपको 6 दिन हो गए हैं, तो आपकी मांग क्या है? क्योंकि एक ये भी है कि ठेकेदार ने आपके खिलाफ केस भी दर्ज करवाए हुए हैं। वो झूठे केस है जी। केस किस बात के? हम लोग फोन दे के आए, जो सेंटर पे मोबाइल मिले हुए थे, हम लोग वो दे के आए हैं। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का संध्या एंड कंपनी है।
जिसने मामला दर्ज कराया? मामला अशोक है जी, एक हमारे मैनेजर बिठा रखे हैं इधर हिसार में, अशोक है, एक जसवीर जागरण है, ये दोनों जो है ना इतना मतलब कि झूठ फैला रहे हैं पब्लिक में भी और अखबारों में भी। आज की स्टेटमेंट है जी, FIR हमने करवा रखी है, वो FIR का कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को बुलाया गया था थाने में, हम लोगों ने प्रूफ दिखाए, वीडियो रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, हम लोगों ने वो दिखाए, तो थाने वालों ने बोला भाई तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं बनता, लेकिन फिर भी झूठ बोल के अखबार में लिखवा रहे हैं। आज भी झूठ बोल रहे हैं वो, आज भी झूठ बोल के बोल रहे हैं इन्होंने चोरी किया है, हमने मोबाइल आपके दे के आए हैं, बाई नेम वीडियो में दे के आए हैं, ये अखबार में जो दे रखा है वो आप देख सकते हैं। तो ये आप मिलने के लिए गए थे क्या? ठेकेदार गए थे? हम गए थे जी, हम गए थे जी, जब अच्छा, जब हमारे बंदों को निकाला गया था तब उन्होंने मतलब कि उनकी बात करने गए थे भाई क्यों तो निकाला अब आप जो आपने पूरी तरह से काम को बंद कर दिया है, क्या आपको निकाला गया है अभी? है। हमने जी हम गए थे बात करने के लिए सिर्फ, भाई हमारे बंदे क्यों निकाले गए, 4-5 आदमी निकाले गए थे, 4-5 आदमी की दिवाली पे सैलरी भी नहीं आई थी। अच्छा, उस टाइम पे हमें बोला गया आप लोग भी बाहर हो, मतलब लगभग व्यवहार किया गया जी, और गाड़ियाँ ग्लोज करके हमसे वहाँ से निकाल दिया। फिर हमने यह निर्णय लिया कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। हमने 2-3 बार उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही फ़ोन पे गाड़ियाँ देते थे हमें। अच्छा, तो अब अभी जो ये मामला आपका चला हुआ है, आपकी क्या डिमांड है मुख्य रूप से? क्या FIR जैसे ही वो वापस लेते हैं, क्या आप काम पे लौट जाओगे या आपको काम पे वो रखना नहीं चाहते? पूरा मामला इसको आप थोड़ा सा बताओ। मैं हमारे DC साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस जो ये टेंडर किया गया है, इसकी बाकायदा CBI से या किसी उच्च अधिकारी से जांच की जाए, जो इनके बिल पास हो रहे हैं उनकी जांच की जाए। ये सारी मिली गपती अफसर और ये कंपनी वाले मिलकर हमारा शोषण करने लग रहे हैं। इसके खिलाफ उच्च अधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको सारों को, इन सभी की जांच की जाए और हमें संतुष्ट किया जाए। तो अब आप आपकी जैसी मांग ये है कि आपके जो FIR दर्ज है उसको वापस ली जाए, कि ये मांग है? FIR में तो कोई तूल ही नहीं है जी, तो FIR अब से आप किस जो हम इस मुख्य रूप मुद्दे से बैठे हैं, हम चाहते हैं हमारी पब्लिक से और हमारे बिजली मंत्री अनिल साहब से, CM नायब सिंह सैनी साहब से हमारी यही दरख्वास्त है कि 8-8 साल से जो आदमी काम कर रहे हैं वो क्या योग्य नहीं है, तो उनको भी इस ठेकेदार को हटा के उनको कौशल में दिया जाए। ये आपकी ये मुख्य हमारी डिमांड है? यही हमारी मुख्य डिमांड है। तो अभी आप जैसे कि आपकी कंपनी में हिसार से बाहर भी है क्या कोई दूसरे जिलों में भी इस तरह के कर्मचारी है जिस तरह से आप ठेके पे लगे हुए, या हिसार में ही है? नहीं जी, हिसार में नहीं, हिसार के ये प्रोजेक्ट हिसार और गुड़गांव 2 जगह चलाया गया था। अब ये ओनली हिसार और गुड़गांव में है, और प्रोजेक्ट UHVPN अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। इसको DH और US 2 बना दिए गए हैं। UH में पानीपत, करनाल, सोनीपत, यमुनानगर, ये डिवीज़न कंपनियों को दिए गए हैं। इन्हीं कंपनियों को मिली भगत कर कर ये हमारा शोषण कर रहे हैं। 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में हमें रख रहे हैं और ऊपर से मोटी रकम ले रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इसकी उच्च अधिकारी बैठकर एक कमेटी बनाकर इसकी जांच के और हमें उस जांच से वंचित ना रखा जाए और हमें उनके बारे में कुछ गाइड किया जाए। तो अब आपका निर्णय ये है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती आपका धरना जारी है? यस, पहले भी आप हड़ताल पे बैठे थे? हम धरना तो था ही सर, अब हड़ताल पे हैं और आगे हो सका तो हम भूख हड़ताल की तैयारी और करने की तैयारी। भूख हड़ताल? हमारे माननीय बिजली मंत्री अनिल साहब से ये दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि हम उनके बारे में हमने सुना भी है और देखा भी, और धरातल पे फैसला लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि वो एक निष्पक्ष होकर फैसला लें और इसकी जांच करवाई जाए, ताकि हमें उनको भी पता चले कि क्या क्या चल रहा है, कितना मतलब मिली भगत चल रही है अधिकारियों की और कंपनियों की और ठेकेदारों की। अब हम यही चाहते हैं कि हमारा सुधार किया जाए, स्थायी रोजगार हमें दिया जाए, उन ठेकेदारों से हमारा पीछा छुड़वाया जाए, ताकि हमारा शोषण बंद हो। जी, फिलहाल जो है अभी जो है कर्मचारी लगातार कम संख्या में, क्या लगातार जो है आपका प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा? हमारा लगातार प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। कम संख्या में वैसे दिख रहे हैं, कभी अभी यदि मतलब कुछ खेतों में भी काम चल रहे हैं किसी के, इसलिए कुछ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी 200 से कम 250 हैं पूरे, सब लोग साथ में हैं। सभी हड़ताल? बिल्कुल। ये झूठी अफवाह कंपनी के द्वारा फैलाई जा रही है कि हमने तो कर्मचारी पूरे कर रखे हैं। दिखाओ ना कि कहाँ है वो कर्मचारी, फील्ड में जाके देखिए कर्मचारी कहाँ है। काम क्या क्या करते हैं, किस किस पोस्ट में आप? हम लाइनमैन और LM की पोस्ट में हैं जी। हम लोग काम करते हैं, जैसे 11,000 की लाइनें संभालते हैं, 33,000 की लाइनें संभालते हैं, कोई फॉल्ट हो, मेंटेनेंस हो, और उसके अलावा जो घरों में मीटरों में सप्लाई जाती है वो भी हम संभालते हैं। अगर इस दौरान कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे कि कोई घायल हो जाता है, क्या उसको भी आर्थिक सहायता? कुछ नहीं, कुछ आर्थिक सहायता नहीं है जी। कुछ आर्थिक, ये पिछली कंपनी में ESI तो था, इन्होंने 1 साल हो गया ESI कार्ड हमें दिया नहीं है। ESI के थ्रू हमें सहायता मिलती थी, लेकिन वो भी इन्होंने कार्ड बना के नहीं दिया है। तो हमारा अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है, किसी के साथ भी कोई दुर्घटना होती है, तो हमें 1 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं, सब अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, वो भी इस 12,000 15,000 की सैलरी में से। जी धन्यवाद। फिलहाल ये थे कर्मचारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, इनका जो धरना है, इनके जो हड़ताल है, एक तरह से वो जारी रहेगी। देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर करें।